जय हिंद मित्रों। आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, 25वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिभा सम्मान समारोह 2025, जिसके संस्थापक आदरणीय संतलाल यादव जी आज हमारे SRP सदगुरु एकेडमी में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि विस्तृत जानकारी के लेकर के आज आप डायरेक्ट संतलाल यादव जी के मुखार बिंदु से सुनेंगे। आदरणीय संतलाल यादव जी। जय हिंद साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं हूँ आप सभी का शुभचिंतक संतलाल यादव। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 24 वर्षों की भांति इस वर्ष भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आने वाले 9 मार्च को संडे के दिन सुबह 11 बजे से श्री राधा कृष्णपुर माध्यमिक विद्यालय सारीपुर जीयनपुर के प्रांगण में आहूत किया गया है। उसी संदर्भ में, उसी प्रतियोगिता, उसी समारोह के संदर्भ में मैं भाई SRP सदगुरु एकेडमी के सम्मानित डायरेक्टर भाई प्रदीप यादव के स्टूडियो पर मौजूद हूँ दुलहीपुर, जहाँ से इस पूरे समारोह के संदर्भ में, समारोह के परिप्रेक्ष्य में हम उसकी तैयारियों के संदर्भ में आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने इस बेटे को, अपने इस नौजवान साथी को, अपने इस शुभचिंतक को निश्चित रूप से अपना ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार देंगे। सम्मानित साथियों, यह प्रतियोगिता पिछले 24 वर्षों से होती आ रही 2025 के संस्करण में पहुंची है और इस पूरे प्रतियोगिता में विभिन्न 76 सेंटरों से लगभग 6475 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बहनों की संख्या बहुत ही प्रशंसनीय रही, बहुत ही काबिल तारीफ रही है। लगभग 30 से 30% से आसपास लगभग हमारी बहनों ने इस पूरे कंपटीशन में हिस्सा लिया और ये बड़ा संकेत है कि बहनों ने जो पढ़ाई के क्षेत्र में जो रुचि दिखाई है, यह आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगातार दिन रात एक करके मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज प्रतियोगिता को बीते लगभग 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए हैं। यहाँ से 9 मार्च को उस पूरे प्रतियोगिता के, पूरे महाकुंभ के और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम को हम लगातार आप सबके स्नेह से, लगातार आप सबके आशीर्वाद से ही लगातार आगे बढ़ा पा रहे हैं। इस पूरे समारोह में, इस पूरे कार्यक्रम में जहां हमारे जनपद भदोही के प्रबुद्ध जनों का सहयोग मिल रहा है, वहीं पर हमें सभी स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट्स का, सभी प्रिंसिपल्स का, सभी सम्मानित मैनेजर्स का, सभी सम्मानित स्टाफ का, सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों का मुझे अभूतपूर्व सहयोग, स्नेह मिल रहा है। तभी इस कार्यक्रम को हम लगातार आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से मैं सभी गुरुजनों के प्रति, सभी नौजवान साथियों के प्रति, सभी भदोही जनपद के आम जनमानस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं कि जो 9 मार्च का मेरा ऐतिहासिक सम्मान समारोह होगा, जिसमें लगभग 500 के आसपास नौजवान छात्र छात्राओं को, होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। जीके प्रतियोगिता के जो चैंपियंस होंगे उनके साथ साथ जो हाई स्कूल में 85% के ऊपर छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण किए हैं 2024 के सत्र में, और 2024 के ही सत्र में जो छात्र छात्राएँ इंटरमीडिएट में 80% के ऊपर पास आउट हुए हैं, उन सभी उदीयमान, उन सभी प्रतिभाओं का, उन सभी होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह 9 मार्च दिन रविवार को रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम सफल से सफलतम होगा, जिसमें आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग, आप सबका स्नेह निश्चित रूप से सादर अपेक्षित है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले 9 मार्च को आप अपना पूरा प्यार अपने जनपद के होनहारों के लिए, अपने जनपद के उदीयमान छात्रों के लिए समर्पित करेंगे। मैं इस स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को अग्रिम आमंत्रण देता हूं, अग्रिम निमंत्रण देता हूं कि आने वाले 9 मार्च को अपना अभूतपूर्व, अपना ढेर सारा प्यार लेकर आइएगा और अपने जनपद के होनहारों को अपने कर कमलों से सम्मानित करके उनको एक हौसला देने का काम करेंगे। जहाँ तक तैयारियों की बात है, लगातार तैयारियाँ चल रही हैं। जीके प्रतियोगिता के जो बच्चे थे उनका मूल्यांकन चल रहा है
5000 से ज़्यादा कॉपियों का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आवेदक थे जिन्होंने 85% के ऊपर हाई स्कूल में पास किया था, इंटरमीडिएट में 80% के ऊपर पास किया था, उनकी लिस्ट हम बना चुके हैं और लगातार अधिकारियों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, लगातार अपने जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण दे रहे हैं, लगातार अपने तमाम क्रांतिकारी साथियों को भी आमंत्रण दे रहे हैं। उस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जो मेरी क्षमता है, आर्थिक जहाँ तक क्षमता का सवाल है, मैं अपनी आर्थिक क्षमता संसाधन कम होने के बावजूद भी लगातार पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके सम्मान में, उन प्रतिभाओं के सम्मान में कोई कोर कसर न रह जाए। इसलिए लगातार दिन रात एक करके, नींद चैन सब त्याग करके आप प्रतिभाओं को लगातार एक ऊंचा मंच देने के लिए, एक बड़ा मंच देने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। आशा करता हूँ मेरे इस भागीरथ प्रयास में आप सबका भी निश्चित रूप से अनुकंपा, आप सबका स्नेह जरूर बरसेगा। तो लगातार हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं रख पा रहे हैं और लगातार लोगों से सहयोग भी मिल रहा है, लगातार लोगों से आश्वासन मिल रहा है कि हम निश्चित रूप से भरपूर वक्त देंगे अपनी प्रतिभाओं के लिए। तो कहीं न कहीं ये कार्यक्रम पूरे भदोही जनपद का है, अकेला संतलाल यादव जी का नहीं है। ये कार्यक्रम है भाई प्रदीप जी का है, ये कार्यक्रम है पूरे भदोही के उन सभी सम्मानित जनों का जो भदोही जनपद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो भदोही जनपद के प्रतिभाओं को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, जो भदोही जनपद के हमारी बालिकाओं को, हमारी बहनों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। ये कार्यक्रम सबका है, तो सबको अपना कार्यक्रम समझते हुए पूरा सहयोग देना होगा। सहयोग का मतलब पूरा टाइमिंग देना होगा, उनको भरपूर वक्त देना होगा। कार्यक्रम जब तक समापन न हो जाए तब तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आशा करता हूँ कि जो कार्यक्रम आने वाले 9 मार्च को होगा वह बहुत ही सफल होगा, सफलतम होगा, अभूतपूर्व होगा, अप्रत्याशित होगा। निश्चित रूप से जहाँ से हमारे बच्चों को, जहाँ से हमारे जनपद भदोही की प्रतिभाओं को एक लंबी उड़ान देने का मौका मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ एक बार फिर से सभी अपने इष्ट मित्रों को, अपने गुरुजनों को, अपने प्यारे छोटे भाइयों को आमंत्रण देता हूँ कि आप लोग लगातार पूरी तैयारी के साथ आइए। हम आपके स्वागत में पलके बिछाए इंतजार करते रहेंगे आने वाले 9 मार्च को। फिलहाल तैयारियों को लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक बार आपके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से हमारे इस स्टेटमेंट से, हमारे इस वार्तालाप से, हमारे इस स्टूडियो में जो आपके बीच में संवाद कर रहे हैं, अगर कहीं से कुछ हम त्रुटियाँ हों तो निश्चित रूप से आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल अगली जानकारी के लिए, अगली जानकारी तक मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपको।